नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दैनिक ट्रिब्यून के आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न अपने दर्शकों से ही करना चाहूँगा और अपने श्रोताओं से करना चाहूँगा। आपके घरों में कभी ना कभी अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर कोई ना कोई यज्ञ किया होगा, कभी ना कोई हवन किया होगा और हवन के बाद पंडित जी ने कहा होगा कि अब इसको आप किसी नदी में, किसी नहर में आप विसर्जित कर दीजिए। इसका जो हवन का सामग्री का जो भस्म है, जो इसकी बाकी सामग्री है, और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर किए गए उस यज्ञ हवन की सामग्री जब आप किसी नहर में, किसी नदी में फेंकते हैं, कल्पना कीजिए कि उसी नहर का पानी, उसी नदी का पानी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से एक टोंटी के माध्यम से आपके घर में आ रहा हो और आपकी टोटी से आपके पेट में जा रहा हो। अब जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जो आपने यज्ञ हवन किया, तो आप क्या कल्पना करेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि वही पानी वापस होकर आपके पेट में ही चला गया है। ठीक है, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक ये धारणा कि ये पानी में बहाने से हमारे पुण्य कर्म, अच्छे फल मिलेंगे, इस धारणा को ही तोड़ने के लिए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो व्यवसाय से भले ही प्रोफेसर हैं, लेकिन वो अपना अधिकतर वक्त पिछले 3 वर्ष से, लगभग पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त से नहरों की पहरेदारी में बिता रहे हैं, जल के संरक्षण में बता रहे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर जसमेर सिंह जी से। डॉक्टर जसमेर सिंह रोहतक के जाट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके साथ ही जब वो अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेते हैं तो उसके बाद वो डट जाते हैं दिल्ली और रोहतक के बीच बह रही जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो नहर है उसके किनारों पर। मैं ज़्यादा वक्त बातचीत का ना लेते हुए आपको सीधे रूबरू कराता हूँ डॉक्टर जसमेर जी से। जसमेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोहतक से चलकर आज ये यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम आमतौर पे पॉलिटिशियन लोग आते हैं, बहुत से दूसरे संगठनों के लोग आते हैं, वो अपने संगठनों की बात करेंगे, पार्टी की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन एक आप जैसी शख्सियत है जो अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, समर्पित हैं जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सीधे चलते हुए सवाल करते हैं आपसे कि एक शिक्षाविद के नाते आप व्यवसाय चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक स्वाभाविक प्रश्न होता है जो पहला ही जी कि आखिरकार ये आपको जुनून जो है, ये अभियान चलाने का जो कार्यक्रम है, ये किस तरह से शुरुआत हुई, तो इसके बारे में आप जरा कोई भूमिका बांधिए। सबसे पहले मैं दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र के पाठकों को भी और दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि मुझे आज एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठकर अपनी बात रखने का समय दिया गया। सर, जहाँ तक बात है दूर आने की या अच्छे कार्य के लिए, मैं कहीं तक जा सकता हूँ। ये तो चंडीगढ़ मेरे प्रदेश की राजधानी है। ये 1-2 जिंदगियों का नहीं, हज़ारों लाखों जिंदगियों का सवाल है सर, जो हमने मिशन चला रखा है, सुनो नहरों की पुकार। रोहतक में 2 नहरें हैं सर। एक तो जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, जो रोहतक से होते हुए जिला झज्जर में भी, रेवाड़ी में भी, महेंद्रगढ़ में भी, और कुछ हिस्सा लोहारू भिवानी का, और कुछ हिस्सा ये अपना राजस्थान का, जी, वहाँ तक ये जाता है। और इन नहरों का एक जो नहर है वो रोहतक का में जाने बाद भादरगुड़ और आगे गुड़गांव तक जाती है, जी। यानी 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट का हो गया, जिसमें रोहतक की अगर बात करूं तो रोहतक में 11-12 लाख लोग हैं। वो लोग इसका पानी पीते हैं। लगभग 70 से 80% जो पानी है जो वर्तमान में है, जी,
वो सारा पानी पेयजल के रूप में इन नहरों का प्रयोग हो रहा है। जी क्योंकि जो पहले हमारे जिस जोन में मैं रहता हूँ रोहतक में, वहाँ पर जो जल के संसाधन भरपूर मात्रा में थे, कुएं भरपूर थे, जोहड़ भरपूर थे, जो पोखर थे वो भी छोटे रूप में थे, यानी वाटर का जो रिचार्ज सिस्टम भी बेहतर था और जो भविष्य के लिए पानी चाहिए डे बाय डे वो भी बेहतर था। अब जो जमीन का पानी था वो लगभग खराब भी हो चुका है और समाप्ति की ओर भी है जी। और जितने शहर है या गांव है जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस परिस्थिति में पानी आएगा कहाँ से? जी। उस पानी की पूर्ति करती हैं ये दो नहरें, लगभग 70 से 80% पानी। और वो जो पानी आ रहा है फिलहाल, उस पानी का जो लेवल प्रदूषण का वो बहुत हाई लेवल पर है फिलहाल। ओके। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मुझे सर मैं काफ़ी समय से पर्यावरण के लिए जैसे प्लांटेशन करना, पानी, पर्यावरण और प्राणी जी, ये तीनों की सेवा में सर एक बचपन से ही रुझान बना। चाहे पानी की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे प्राणियों की सेवा की बात हो, जी। तीनों कंपोनेंट पे मैं शुरू से ही कार्य कर रहा हूँ। पर अब जो ज्यादा फोकस इसलिए करना पड़ा जब मैंने नहरों पर देखा कि इतने प्रकार का सामान, इतने प्रकार का केमिकल युक्त सामान, इतने प्रकार का प्लास्टिक जो नहरों में डाला जा रहा है जी। और जल यही आना है और जल नहीं है। हमारे घर जैसे सवाल भी कर लेते हैं कि लोग हम इस नहर का पानी नहीं पीते। बड़ी रोचक सी बात है सर, लड़कियां आई, 2 लड़कियां थी, वो स्कूटी पे पहुंची नहर पे जी। वो 3 प्लास्टिक के कैरी बैग एक हाथ में, 3 प्लास्टिक के कैरी बैग एक हाथ में जी। जब वो कैरी बैग सही तो सामान को छोड़ने लगे, मैंने संयोग से नजर आ गई, नहर पे ही खड़े थे, माँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। वो लड़कियां बड़े शांत भाव से रुकी भी और मेरी बात भी सुनी। माँ बेटा क्या सामान है? बोला सर जो मेरी शादी हुई थी 1-1.5 साल पहले, इसमें कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ चूड़े हैं, कुछ और शादी का सामान है, कुछ श्रृंगार का सामान जो मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है या पुराना हो चुका है वो है। मैं बेटा क्या करोगे? बोला जी हमें बताया कि ये सामान जितना भी है ये अगर आप चलते पानी में नहर में डालोगे तो परिवार में सुख समृद्धि, आपके उसमें सुख समृद्धि रहेगी जी। माँ बेटा बहुत बढ़िया बात। जब डालने को हुए मैंने एक सवाल किया, बेटा चलो डाल लेना आप, पर बेटा मैं भी एक अभिभावक की तरह आपसे सवाल पूछूंगा। बोला सर पूछिए। मैं बेटा आप पानी कहाँ से पीते हो? एक लड़की कहने लगी सर हम पानी पीते हैं आरओ का। जी। माँ बेटा बहुत बढ़िया बात। माँ बेटा आरओ में कहाँ से आता है? उन्होंने बताया कि छत की टंकी से आता है। माँ बेटा अब तीसरा सवाल ये, छत की टंकी में पानी कहाँ से आता है? तो लड़कियां सर बड़ी ईमानदारी तरीके से कहने लगी सर वो हमें नहीं पता, वो पानी कहाँ से आता है, वो मम्मी को या पापा को पता है। हाँ बेटा मैं भी एक अभिभावक, मैं बताता हूँ आपको, जो ये पानी है ये वाटर वर्क्स में जाएगा, वाटर वर्क्स के जरिए साफ होके या जिस भी तरीके से आपके घर की छत की टंकी में आएगा, फिर आपके आर में आएगा। ये बेटा पूरा चैनल है। ये पानी हमारे घर पे जाता है। हाँ बेटा यही पानी है, और कहीं से आता हो तो आप बता दो। नहीं सर आगे का तो यही है। सर उन लोगों लड़कियों ने बड़ी ईमानदारी से वो 6 जो कैरी बैग थे वो हमें सौंप दिए, और सौंपने के बाद वो कहने लगे सर एक सवाल हम भी कर लें। हाँ बेटा मोस्ट वेलकम, करिए आप सवाल। तो आप इस सामान का क्या करोगे? तो बड़ी ईमानदारी से हमने बताया बेटा जो आपकी श्रद्धा का सामान है, आस्था का सामान है, हम भी श्रद्धावान है, सबके घर में पूजा पाठ होती है और सब मानते हैं देवी देवताओं को, भगवान को सब मानते हैं। पानी को छोड़ के आप और अदर विकल्प कोई भी विकल्प आप भी अपनाओ और हम भी अपनाएंगे। बेटा बड़ी गड्ढा कर रखा है बड़ा पास में, आपको दिखाता भी हूँ। उस गड्ढे में तो आपके सारे सामान को डाल के भूमि विसर्जन करके नाम दे दिया उसका, और ऊपर से हम इसमें गंगा जल छिड़क कर मिट्टी डाल देते हैं ताकि आपकी आस्था का नुकसान ना हो, आपका मन दुखी ना हो। सर वो लड़कियां अपने हाथ से आके उस गड्ढे में डाल के गंगा जल छिड़क के ऊपर मिट्टी डाल के चली गई। यानी लोगों को विकल्प जब मिल जाता ना तो बेहतर तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। जिसमें जी ये तो एक आपने एक घटना का आपने वृत्तांत दिया सुनाया है। जी सर। मेरा सवाल फिर दोबारा से है जी सर कि जब आप शिक्षक थे और आपका पहले जो स्टार्टिंग मोमेंट्स क्या थी, और इसके साथ ही सवाल है कि जब आपके मन में ये बातें आई हैं। जी सर। नहरें जो है एक सार्वजनिक स्थल है,
और इसको कंट्रोल करते हैं सरकार के विभाग, कंट्रोल करते हैं। ये एक संपत्ति है सार्वजनिक और इसकी देखरेख सरकार के हाथ। आप वहां जाकर बिना किसी की अनुमति के ठीक सर। वहां पे चले गए, जी सर। इस पे तो विभाग ने आपका सहयोग किया होगा या कि ऐतराज किया होगा, और लोगों ने भी ये कहा होगा कि आप यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान कैसे आ गए किनारों पे? सर कई बार ऐसा भी हुआ। नहीं, शुरुआती की बात बताइए। शुरुआत से बता रहा हूँ सर मैं, शुरुआत से। जी। सर मेरा गांव पड़ता है, जो हमारा जाट कॉलेज है उससे 15 किलोमीटर, मान ली बीच में नहर आती दोनों। तो मेरा गांव है रुड़की, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ही। मैं 2021 में गांव के लिए निकला जाट कॉलेज से। जब मैंने देखा नहर के जो सड़क पे साथ नहर पे जो दोनों किनारे हैं उन पे कई लोग खड़े, किसी के हाथ में थैला, किसी के हाथ में वैसे वो जो डोने टाइप का है, इस टाइप का सामान, और जो जिसको देखे वही नहर के पानी में डाल के हाथ जोड़ के चलता बने, चाहे वो प्लास्टिक है, कई तरह सामान है। देखा यार अजीब बात है ये पहले समय की बात है, जब पहले स्टार्ट की बात कर पहले स्टार्ट की जब मैंने ये देखे। तो आप वहां वैसे ही खड़े थे? नहीं सर, मैं तो जाने लग रहा था उस रोड से क्रॉस, मान ली मैं यहाँ जाट कॉलेज है, ये मेरा गांव है, बीच में नहर है। ये मोमेंट्स है जहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली? मुझे ये प्रेरणा मिली। हालांकि मैं शुरुआत से ही जैसे पानी वाले जो राजेंद्र सिंह वाटरमैन, इन शख्सियत को पढ़ता रहा, सीचेवाल, राजेंद्र सिंह, इन सबको पढ़ता रहा। जी। और सर छोटा छोटा मैं कार्य करता भी रहा। पर जो बड़े लेवल पर जो देखा ये मैं वही इतना प्लास्टिक डाल रहे हैं, और साथ साथ जो नया ट्रेंड आया था वो आया था सर माइक्रो प्लास्टिक नाम से। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में मैंने काफी पढ़ा, अध्ययन किया। जब ये पता कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पानी से भी फैलता है जी। तो सर जो वो लोग डाल रहे थे उनको रोक के काफी प्लास्टिक सड़क पर बिखरा हुआ अभी तक बहुत ज्यादा। मैंने लोगों को कहा भाई पानी में क्यों डाल रहे हो आप, यही पानी पीने में जाता होगा, आपके घर भी आता होगा। सवाल था मेरा ये। बोला जी हमें पता नहीं, तो कम से कम चलो आपकी पूजा पाठ की सामग्री आप डाल लीजिए जी, पर कम से कम प्लास्टिक तो मत डालिए। ये थैली निकाल लीजिए, ये जो कैरी बैग ये निकाल लीजिए, जो ये धूप की अगरबत्ती की जो डिब्बियां हैं, जो रैपर हैं, ये तो निकाल लीजिए। तो कुछ लोगों ने एतराज भी किया और कुछ लोग डाल हम अपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं आप कर लिए, हाथ जोड़े जी मैंने सबको। पर जितना प्लास्टिक नहर के उस पर सड़क के ऊपर पड़ा मिले मुझे किनारों पे, मैंने सारा इकट्ठा किया, बड़े थैलों भरा। अकेले जी, शुरुआत मैंने अकेले से की थी जी। तो कई दिन मैं जैसे वाइफ को छोड़ गया था, मैं सुबह, एक वाइफ स्कूल में जाती है, तो सुबह मैं 7 बजे उसको छोड़ता और मैं 8:30 बजे तक वो प्लास्टिक इकट्ठा करता सर, थैली जितनी थी। सुबह मैंने शुरुआत छोड़ करने के बाद स्कूल में जाती हुई रास्ते में छोड़ गया था, वहां से उसको गाड़ी पिक कर लेती, तो वहां छोड़ के आने के बाद मैं 7 बजे छोड़ता सर, और मैं लगभग 8:15 साढ़े 8 तक 1-1.5 घंटा सुबह प्लास्टिक इकट्ठी करके एक जगह रख के चला जाता है। और इकट्ठे रखने के बाद फिर मैं जाते सर कॉलेज के सामने ही था, आधे घंटे में नहा के 2 रोटी खा के मैं 9:15 बजे कॉलेज में चल जाता जी। फिर मैं सर शाम को गया 3-4 दिन, तो कई दिन जाने के बाद जब मैंने देखा ये तो बहुत बड़े लेवल पर है, फिर खड़े खड़े ये देखा कि 1 घंटे में डालने वालों की रेशियो सामान्य दिन में कितनी है। दिल्ली बाईपास जो नहर है दोनों, कोई जाल नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, जिसको आया जिसने जो भी सामान था वो सारा नहर में डाल के चलते हुए, चाहे प्लास्टिक में जो भी सामान था जी। और नीचे देखा पानी में, इसमें तस्वीरें हैं भी, वो जो मैंने पानी में देखा, नहर कम गंदा नाला ज्यादा प्रतीत हो रही थी। वो नहरें जिनका पानी हमारे घरों में पहुंचता है जी। तो सर घर जाके बेटे को बोला भाई एक बार मेरे फोन से मेरी रिकॉर्डिंग कर। वो सितंबर 2021 की बात है जी। तो मैंने खड़े होकर लोगों से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई आप पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, करिए, आप आस्था रखते रखिए, पर उस जल के प्रति भी आस्था रखिए जो हमारे को जीवन दे रहा है, जो जीवनदायिनी जो नहरें हैं उनके प्रति सोचिए। आप साल में 2 बार नवरात्रे रखते हैं, दीनहीनों को भोजन खिलाते हैं, पशुओं को भोजन कराते हैं, प्राणियों को भोजन कराते हैं, हर चीज को भोजन कराते हैं, परंतु इन नहरों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्योंकि जितना मान ली प्रसाद बच गया, किसी का रैपर बच गया, किसी का जो डोने हैं वो बच गए, किसी का प्लास्टिक गिलास है वो बच गए, हर प्रकार के रैपर थैली में थैली भर के, और सर यूं को नहर में डाल के हाथ जोड़ के चलते बने।
तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा वो आपने संदेश जो था रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड किया सर मेरा, आज फिर भी वो आपने अपने फेसबुक पे फेसबुक पे डाला, आज भी सर मेरे तो फेसबुक उसमें रिस्पांस आए? पे उसमें सर लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। जी। और फिर वहीं पर रक्तदान के लिए कई लोग कार्य करते रोहतक में, तो उनका मेरे पास कॉलेज में पहुंचे कई लोग, बोला सर हम भी आपके साथ जुड़ जाएं। भाई जुड़िए, मैं तो सुबह भी जाता हूँ और शाम को भी जाता हूँ। सुबह 1.5 घंटे करीब है और शाम को मेरे 2 घंटे भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए। सिर्फ लोगों को व्यवहारिक बदलाव या उनकी काउंसलिंग के जरिए, जो डालता हुआ मिल गया उसको समझाया बताया, को मान गया तो ठीक है, कोई झगड़ा करने लग गया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, जी कोई बात नहीं। तो कई लोगों ने आस्था प्रतीक भी बताया, तो मैं उनको ये कहता आस्था, ये आस्था नहीं है। जो किसी प्राणी को या किसी जीव जंतु को नुकसान करे वो आस्था नहीं है। आस्था रखिए आप, पानी की पूजा कीजिए, पास में गौशाला वहाँ जा कीजिए, पास में जो कुत्ते हैं या जो और जीव जंतु बंदर है उनकी सेवा कीजिए, और जितनी करनी आप कीजिए। अच्छा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। जी सर। दो बातें में, दो प्रश्न इकट्ठे ही हैं। हाँ हाँ। एक तो आपके घर से, जी सर। जब आपने ये शुरू किया, जी सर। जैसे आजकल तो जो ऑफिस से लोग आते हैं, हाँ हाँ। हर औरत चाहती है, महिला चाहती है कि सत्संग में मैं मिले। पति के साथ जाऊंगी, कहीं बाजार में घूमेंगे, जी सर। या सवेरे भी इकट्ठे के छुट्टी के दिन जाएंगे। जी सर। एक तो उनका जी क्या सर। सहयोग रहा या विरोध रहा? एक बात साथ ही दूसरा प्रश्न, जहां पे लोग फेंकते हैं, जो वहां पे आप खड़े होते हैं। एक विरोध तो मैं घर का कर रहा हूं, जी सर। आपके गृहस्थ का जो प्लेटफॉर्म है वहां से। दूसरी बात है नहर के किनारे पे, जी सर। वहां पे भी कोई ऐसे अनुभव हुए होंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि जैसे आक्रमणकारी जैसे कोई आ जाता है, या कोई और ज्यादा बहस में पड़ने की बात होती है। जी सर। ऐसी ये दोनों बातों का शॉर्ट में उत्तर दीजिए जरा संक्षेप। जहाँ तक घर की बात है सर, वाइफ 2 या 3 बार मेरे साथ गई जी। पर जो देखा ना उन्होंने कि किस किस प्रकार की, मान ले धार्मिक के साथ साथ अंधविश्वास की चीजें भी जो खास तौर पर महिलाओं को डराती हैं। जी। मान लीजिए भाई वो लेके आए बड़ा गिलास था, गिलास को रोक के बोला इसमें जिन है इसको नहीं खोलना, इसमें भूत रोक के लाएगा इसको नहीं खोलना, इसमें देवी देवताओं का जो इस प्रकार का सामान है जो कि हमें कहीं टच नहीं करना वो सामान है। तो उस टाइम तो उन्होंने थोड़ा विरोध भी किया, पर मैंने कहा कि भाई जो आपका कार्य है, आप 8 बजे बाद बाजार 10 बजे तक खुलता, मैं साथ चलूंगा, करवा के लाऊंगा, वरना ये पैसे ले, बेटा है स्कूटी है, आप जाकर मेरे को, आप जो 3 या 4 घंटे मेरे शाम के हैं ये मेरे को पर्यावरण के लिए, नहरों के लिए आपको देने पड़ेंगे। वो मान गए? वो मान गए सर। अब दूसरी बात में सर, नहर पर कई बार हमने विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने बताया भाई काफी वर्षों पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है, तो हमने बताया रीति रिवाज थी सिर्फ 2 चीज डालने की जो ट्रेडिशन में थी। हवन सामग्री के बाद के यो पूजा पाठ के बाद हवन सामग्री राख, दूसरा कंपोनेंट था जी फूल, 2 ही थे जो डालते थे। और ये तब डालते थे ये भी जब ये नहरों का पानी, नदियों का पानी पेयजल के रूप में प्रयोग नहीं होता था, ये लगभग सिंचाई के रूप में प्रयोग होता था जी। और जो हवन सामग्री राख भी थी वो भी शुद्ध बनी होती थी, और जो लकड़ियां थी या जहां जंगल से लेकर एक एक कंपोनेंट बहुत शुद्ध होता था जी। आज तो दुकान पर जाते हो तो आपको 250 रुपए किलो का घी मिल जाएगा, और वो कहते हैं ये पूजा पाठ के लिए है, ये हवन के लिए है, शुद्ध घी नहीं है सर। तो विरोध हमने कई बार मेरा वहाँ किया भी लोगों ने, फिर कई लोग हो गए जब समझाने लगे, उनको काउंसलिंग की ना सर, हमने ये बताया विकल्प आप ये कीजिए, आप पूजा पाठ भी कीजिए, पर विकल्प अपनाना पड़ेगा। विकल्प लोगों ने अपनाया, विरोध हमारा कई बार हुआ भी, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आई, पर सर मुझे पता कि इस मामले में थोड़ा ठंडा रह के और लोगों को भावनात्मक चेंज लाना ना सर, ये भावना व्यवहारिक बदलाव है कि लोगों को जो कितनी पुरानी चीज़ें थी 2 ही चीज़ें डाल रहे थे, तो लोगों ने बदलाव के मेरा साथ देना शुरू कर दिया। और जो काफ़ी जो लोग मेरे पास उस टाइम पर आए, 15-20 लोग जो शुरुआती फेज में जुड़े, तो उन्होंने बड़ा हाथों में पट्टी लेके नाम भी उसी टाइम दिया गया। बोला जी क्या नाम दें? माँ भाई ये जो जलदायनी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से 2 पाटों में बीच जल बांध के हमें लाती है, हमारे घर तक पहुंचाती है, तो उनकी पुकार क्यों ना सुने? वो रो रही हैं, इतना प्रदूषण हो चुका है, वो रो रही हैं, तो उनकी पुकार सुननी पड़ेगी। सुनो नहरों की पुकार, ये नाम भी वहीं से निकल गया। ओके, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। ये तो था विरोध की बात मैंने पूछी है जी सर। अब मैं सहयोग की बात पूछना चाहता हूँ। जी सर।
3 फ्रंट का प्रश्न है, आप तीनों का इकट्ठा एक उत्तर दे दीजिए क्योंकि समय की कमी है। जी जी। नंबर 1, जो नहरी विभाग है उसकी तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है कि विरोध मिल रहा है? नंबर 1। जी सर। नंबर 2, आप एक शिक्षक हैं जी सर। और आपके जो छात्र हैं, जी सर। आपके जो सहयोगी दूसरे अध्यापक हैं, जी सर। उनकी तरफ से कोई सहयोग मिलता है? नंबर 3, जो धार्मिक आयोजन करते हैं, जी सर। जो पंडित हैं जी जी। या दूसरे धर्मों के लोग हैं, धर्मगुरु जी। क्या वो इसमें आपको कोई सहयोग देते हैं या आप उनको जाके मिलके उनको कोई शिक्षित करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ये तीनों प्रश्नों का इकट्ठा उत्तर दीजिए। सर जहाँ तक नहर विभाग की बात है, नहर विभाग का जब इन नहर वालों ने देखा कि भाई ये बड़ी ऑनेस्टी से और ईमानदारी से बगैर किसी बुराई, ना शासन की बुराई करता ना प्रशासन की बुराई करता, जी। पूरी टीम भी, अरे किसी बुराई नहीं करते, काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जी जब उन लोगों ने देखा तो रोहतक नहर विभाग में एक्शन है श्री राम निवास जी, जी वो पूरी टीम के साथ पिछले 2 साल से, हालांकि मुझे 3 साल 9 महीने हो गए, 2 साल से विशेष तौर नवरात्रों के दिन जी 3 दिन का स्पेशल कैंप हमारे साथ लगाते हैं। ओके मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेता, हमारी पूरी टीम के सदस्य हैं, चाहे वो दीपक सारा एक शिक्षक है वो भी, चाहे मुकेश नैनकवाल एक साइकिलिस्ट है वो भी, चाहे अजय हुड्डा है, रविंद्र है, स्वीटी, जितने मेरे जो सहयोगी हैं वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेते 3 दिन की। साल में 3 दिन, पहले नवरात्रे हैं फिर दूसरे नवरात्रे हैं, 3 ओकेजन में हम छुट्टी लेते हैं सर, नवरात्रों के दौरान, दूसरे नवरात्रे, और ये खास तौर पर अपना ये गणेश विसर्जन का टाइम आता है उस टाइम पे। तो नहर विभाग का बड़ा फिलहाल सहयोग हमें मिल रहा है। अब दूसरे में सर जो हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट ने भी काफ़ी सहयोग दिया। कई स्टूडेंट हैं जिसमें जतीन अली का विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक तैयार किया जी। नुक्कड़ नाटक शहर के जितने पार्क है, जितने स्कूल है, जितने कॉलेज हमने कवर कर लिए, रोहतक के भी, झज्जर के भी और सांपला या जो आसपास के सराउंडिंग के। 14 मिनट का नुक्कड़ नाटक है सर। उस 14 मिनट में हम संदेश छोड़ते किसान की व्यथा, कि जो सामान डालते किसानों को किस प्रकार परेशानी, और जो जल प्रदूषित है वो पीने के बाद बच्चे की क्या दुर्दशा होती है, पीजीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, माइक्रो प्लास्टिक क्या है। तो अलग अलग कंपोनेंट पर 14 मिनट का जो नाटक है सर, उसमें बिल्कुल बगैर किसी के लांछन लगाए, बगैर किसी प्रत्यारोप लगाए, बगैर किसी से मदद लिए हम उस चीज को, धार्मिक जो पंडित लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं सर, अब हमारे साथ काफी लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि शहर के मंदिरों में हम पहुंचे हैं। उन लोगों से हाथ जोड़ के, जितने बड़े धार्मिक गुरु हैं, चाहे हमारे पंडित समाज के लोग हैं, हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करते, सर आपके घर ये पानी आता है, सर प्लीज आप नहरों में डालने का कुछ भी सामान ना बताइए। मैं इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सुजेस्टिव क्वेश्चन है मेरा। जी सर। क्या पंडितों को जब कार्यक्रम अपना खत्म करते हैं, जो भी धार्मिक गुरु होते हैं, जी सर, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ जो है इसको पानी में नहीं फेंकिए, इसको प्रदूषण, जल प्रदूषण से बचाइए और फलां जगह फेंकिए? क्या ऐसा संदेश भी आप उनको मोटिवेट करते हैं? सर लोगों को बताते हैं, पंडित जी भी अब कहने लगे, जैसे मान लिया शादी के बाद या घर में कोई अनुष्ठान हुआ उसके बाद ये कह रहे थे, जो हवन सामग्री राख है ये आप कहीं जो आपके घर में गमले हैं उनमें डाल दीजिए, कहीं खेतों में डाल दीजिए, कहीं पेड़ के साथ डाल दीजिए, साफ जगह देख के। तो वो लोगों को संदेश देने लगे हैं अब, कि उन लोगों को, उनको अहमियत पता चल गया कि पानी की अहमियत क्या है इस जोन में जी। तो वो लोग भी हमारा सहयोग सर अब देने लगे जी। शुरुआती फेज में थे कुछ लोग, मतलब भाई सर्दियों चला हुआ, मैं सर्दियों चला रहा, हम विरोध नहीं करते, इतना ही करते हैं कि जो और सामान, मान लीजिए मंदिर का सामान सर, ये बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, मेरे घर पर पूजा पाठ हुई, मेरे घर पर हवनीज हो गया, तो मेरे जो वाइफ है या मेरी माँ है वो क्या करेगी, पंडित जी ने बताया एक कंपोनेंट हवन सामग्री राख, पर मेरे जो परिवार वाले हैं धूप की डिब्बी, अगरबत्ती डिब्बी, माचिस की डिब्बी, जो रोड़ी मोड़ी कपूर की जो डिब्बी है या उसका रैपर, सब प्रकार के रैपर, और जो दोने हैं, कटोरी है, या और जो भी जिस हवन समिधा लेकर आए उसका रैपर, हवन की लकड़ी लेकर आए उसका रैपर, घी है उसका रैपर, वो सारे एक थैली में बांध देते सर, और थैली में बांध के नहर में डाल देते। वहाँ सर कम से कम ये तो मत बताइए। तो उन लोगों ने बड़े सहजता से माना और लोगों को संदेश देने लगे। अब आपसे दो समापन की ओर चलते हैं हम। जी सर। एक प्रश्न तो यह है कि ये तो रहा कि हवन सामग्री है या दूसरी चीज़ें हैं जो लोगों के अंधविश्वास हैं। जी जी।
पशु भी जो है पानी पीने के लिए आते हैं, या वहाँ कोई गंदगी डलती हो या ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल आपने, बड़ा रोचक चीज़ है सर ये तो। अच्छा। पिछले 1.5-2 साल पहले गांव में बीमारी आई सर, लम्फी। ओके। तो लम्फी आने के बाद रोहतक में साइफन है सर, जहाँ हम खड़े होते हैं दिल्ली बाईपास के पास। साइफन अब तो तोड़ दिया। तो साइफन में क्या होता, मृत पशु या जो भी सामान आता अटक जाता था। तो उस लम्फी के दौरान लगभग 1500 से 1800 गायें और जो इसके बछड़े थे या बैल था जिसका भी एक्सपायर होया। जी। लोगों को एक आसान जरिया बना लिया। पहले अपने पशु का निष्पादन करते थे जमीन में गड्ढा खोद के। ओके। अब आए, जिसका पशु एक्सपायर हुआ, गाय एक्सपायर होगी, नहर में डाल दी। जिसका बैल एक्सपायर हुआ, नहर में डाल दी। उस टाइम की बात है सर ये। तो 1500 से 1800 निकलवाए, नहर विभाग के सहयोग से निकलवा के हमने वो दबवाए। पशु वाली दूसरी बात सर, उसके थोड़े समय बाद सर स्वाइन फ्लू, स्वाइन सूरम बीमारी आ गई। ओके। तो जितने शायद जो पानीपत से लेके या करनाल से लेके जो रोहतक की तरफ जाती है नहर, 1200 से 1400 के करीब सूर जो फार्म वाले, इतने भारी भारी सूर थे सर। वो जब वो दृश्य हम देख लेते हैं, वीडियो भी है, तो ऐसा लगता है जैसे हम पानी नहीं पी रहे, हम तो पशुओं का सूप पी रहे हैं। तो बड़ा मन व्यथित हुआ सर उस दौरान। और अब क्या हो रहा है कि जितने मुर्गी फार्म हैं, इसमें से कुछ परसेंट बच्चे, चूजे या मुर्गे मर जाते हैं। वो बोरे में बांधे, प्लास्टिक की थैली में बांधे और नहर में पार कर देते हैं। और फिर कुछ समय बाद खुल के आते हैं, 1 मुर्गा, 2 मुर्गा, 50 गए, 100 गए, यूं मुर्गे आंखों के सामने जाते हुए देखते हैं। बस अंतिम में 2 प्रश्न। जी सर। एक तो ये कि ये जो आप अभियान चलाते हैं, जी सर। इसमें आपको कोई वित्तीय सहयोग या कोई आपको कोई योगदान करता है? कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं? नंबर 1। जी सर। और इसके साथ ही मैं इसको समापन करते हुए पूछना चाहूँगा कि इस अभियान को प्रचारित और प्रसारित, जी सर, क्योंकि अभी सीमित है आपका कुछ एरिया में, जी जी, इसको क्या आपने कोई ये सोचा है कि इसको रोहतक के आगे सिरसा, भिवानी और दूसरे जो राज्य के क्षेत्र हैं, जी सर, वहाँ भी नहरों के बचाव के लिए काम किया जाए, या उनको जोड़ा आपने? बहुत ही संक्षिप्त में दोनों। सर जहाँ तक वित्तीय बात है, हमने अब तक ना शासन की शिकायत करते ना प्रशासन से शिकायत है, किसी से शिकायत नहीं, सिर्फ लोगों को व्यवहारिक बदलाव के लिए खड़े हैं। तो वित्तीय की सर जहाँ जितनी जरूरत पड़ती है, हम सारे नौकरी पेशे से या रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ काफ़ी जुड़े, स्टूडेंट भी हैं। तो जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या जो रिटायर्ड हैं, वो आपस में ही जितना है मैनेज कर लेते हैं। हम बाहर से ना शासन से लेते, ना प्रशासन से लेते, ना किसी संस्थान विशेष से लेते। बिल्कुल सेल्फ उससे हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। पैसा आ जाएगा सर, हम इस कार्य में प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएंगे। एनजीओ बना सकते हैं? एनजीओ सर रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा रखा है जी, पर सर पैसे से अभी इस चीज़ को हम दूरी रख रहे हैं। अगर पैसा बीच में आ गया तो सर जो हमारा मोटिव है ना, जल संवस्था का, जल मिले, कल मिले, स्वच्छ मिले, निर्मल मिले, सबको मिले, पवित्र मिले, पावन मिले, तो उस विषय से हम दूर हो जाएंगे। तो दूसरी बात जो मैं पूछ रहा था, इसको फैलाया कैसे जाए? सर अब फिलहाल हमने जैसे स्टूडेंट को जोड़ा है। हिसार में हमारे एक गोदारा जी हैं, वो फिलहाल हिसार में नहर पर खड़े हुए करते हैं। बहादुरगढ़ में रिटायर्ड हैं, इस नहर विभाग से रिटायर्ड हैं एसडीओ सांगवान सर, वो चला रहे हैं। गुड़गांव में कुछ लोग खड़े हुए थे कुछ समय के लिए। हम सोनीपत भी गए, हम पानीपत भी गए हैं। नवरात्रों के दिनों में या खास दिनों में मैं 5 डिस्ट्रिक्ट के जो उपायुक्त महोदय को विशेष तौर पर एप्लीकेशन लिखता हूँ कि सर इस टाइम पे नवरात्रों के दौरान कि लोगों को रोका जाए या उनका कोई विकल्प दिया जाए, वो ताकि नहरों में ना डालें। और ख़ास तौर पर जो ये अपने आते हैं सर गणेश विसर्जन का समय, उस टाइम भी मैं भी डिस्ट्रिक्ट का सुझाव भी देता हूँ। और 5 डिस्ट्रिक्ट को मैं अपनी तरफ से सुनो नहर पुकार मिशन की ओर से एप्लीकेशन देता हूँ, मेल करता हूँ कि सर इसका कोई विकल्प निकालिए ताकि नहरों का प्रदूषण कम हो पानी का। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रोहतक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। गौकर्ण तालाब है सर, बहुत पुराना तालाब है। तो जो नवरात्रों के दौरान या अपने गणेश विसर्जन के टाइम पे वहाँ पर स्पेशल चिन्हित कर दिया जाता है जगह कि भाई आप गणेश जी का विसर्जन यहाँ कीजिए। तो लोग काफ़ी वहाँ पर कराते, फिर प्रशासन निकलवा के उसका डिस्पोज ऑफ कहीं या भूमि विसर्जन करवा देता है। पर कुछ लोग नहर में डाल जाते हैं। हमने निकाले हैं सर, जैसे इस साल 55 मूर्तियाँ थी गणेश जी की, निकाल के निष्पादन कर दिया। यानी किसी की आस्था का नुकसान ना हो ये सोचते, और पानी का नुकसान ना हो, दोनों को निकालते हुए विकल्प। जो लोग मान लीजिए धार्मिक मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं या मंदिर है या धार्मिक किताबें, सर बड़ा रोचक, मेरे पास फिलहाल सर लगभग 50 गीता है, जो हमारी एक धार्मिक जो ग्रंथ है सबसे मद्भागवत गीता, वो 3 भाषाओं में,
पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी, चारों भाषाओं में गीता का। तो वो लोग जो नहर में डाल के चले जाते हैं उनको साफ सुथरी करके अब लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं गीता भी। और मूर्तियों वाला भी विसर्जन इस टाइप में, जैसे मैंने बताया था कि धाम पे देके जाते हैं, धाम वाले क्या करते हैं, पूजा पाठ के बाद उन मूर्तियों का ईंट बनाकर, कहीं देश में मंदिर बनता है, मंदिर में नींव में लगा देता है, या किसी की आस्था का अनादर ना हो और पानी का प्रदूषण ना हो। ठीक है। समापन करते हुए मेरे ना एक मशहूर कवि गोपाल नेपाली हैं, उनकी दो पंक्तियां मेरे ध्यान में आ रही हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। ये कभी गोपाल जी ने कल्पना की होगी कि भाई ऐसा समय भी आएगा जो आज हम भुगत रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप इतने दूर से यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद तो आपका। मैं तो निकलता कम हूँ आप के लिए, जैसे आज मैं स्पेशल ये निर्देश दे के आया हूँ कि भाई टीम में जितने 15-20 लोग हैं, आप खड़े रहना, डटे रहना, किसी से जाते एक ही चीज़ कहता हूँ, किसी से लड़ाई मत करना। को जिद करे तो समझाने का प्रयास करना कि भाई यही पानी आपके घर पहुंच रहा है। तो मेरी टीम अब भी डटी हुई है प्रतिदिन। सर हमने होली दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर जसमेर। आज की हमारी इस बातचीत से हम उम्मीद करेंगे कि सरकारी विभाग और समाजसेवी संस्थाएं और जल के उपभोक्ता और सबसे बढ़कर जो धार्मिक आयोजन लोग करते हैं वो, और आयोजन कराने वाले धर्मगुरु, वो सभी इस हमारे वार्तालाप से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नए कार्यक्रम पर्यावरण पर लेकर और दूसरी प्रेरणादायी बातों को लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।